हाय एवरीवन, सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा. सी, दिस एंटायर कट ऑफ इज बेस्ड अपॉन जो भी हम ये डिस्कस करेंगे, ये कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड के बेसिस के ऊपर. देर इज एब्सोल्यूट जीरो आउटसाइड इंफॉर्मेशन. सिर्फ और सिर्फ जो पहले कट ऑफ हमारी आई है उस बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारा ये इंफॉर्मेशन है दैट कट ऑफ इस बार 130 प्लस या 140 प्लस जाएगी. अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस और जितने भी लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, 130 प्लस कट ऑफ जाना इज इम्पॉसिबल. चाहे कोई भी कैटेगरी हो, बी इट जनरल कैटेगरी या बिकॉज हाईएस्ट जनरल की जाती है, सो इट्स इम्पॉसिबल कि 130 प्लस कट ऑफ जाए. सेकेंड थिंग, कट ऑफ कितनी ज्यादा जा सकती है, कितनी कम जा सकती है. और ऐसा भी नहीं होता हर बार कि अगर हम प्रीवियस के अंदर हमारी कट ऑफ हाई गई है सो हर साल कट ऑफ इंक्रीज ही होती है. दैट इज ऑल्सो नॉट द कंडीशन. ऑल्सो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने का तरीका पहले से चेंज हुआ है. दिसंबर 2024 तक we used to have our final result in terms of percentile. उसके बाद दिसंबर 24 के बाद जून 25 से हमारी जो फाइनल रिजल्ट आने लगा है वो परसेंटेज बेसिस पर है. ये लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड है फॉर योर कैटेगरी 1, राइट. कैटेगरी 1 फॉर दीज टू एग्जाम्स, दैट इज दिसंबर 25 एंड जून 25. और ये हमारा JRF को हम कंसिडर करेंगे. वाई एम आई डूइंग इट सो? बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने का प्रोसेस या फिर 3 कैटेगरीज का इंट्रोडक्शन जो था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, उसका इंट्रोडक्शन दिसंबर 24 के बाद हुआ था एंड जून 25 से इट गॉट इम्प्लीमेंटेड, राइट. सो कैटेगरी 1 या फिर JRF जिसे हम पहले कंसिडर करते थे, सो दिसंबर 24 के अंदर हमारी कट ऑफ जो है 54% गई थी. यू कैन सी इट क्लियरली. अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिसंबर 25 एंड जून 25 के अंदर जो कट ऑफ है वो परसेंटेज में है. परसेंटेज का मतलब है ये मेरे 100% के सेगमेंट में है. एग्जामिनेशन हमारा 200 मार्क्स का होता है, सो हमारा जो मार्क्स फाइनल होंगे यू हैव टू डबल इट अप, राइट. सो 54 मतलब 108 प्लस मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. सो नेक्स्ट लास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारे अगर आपके मार्क्स 108 या उससे ज्यादा थे, आपने क्वालिफाई किया था. देन EWS का हमारे 88 मार्क्स के ऊपर क्वालिफाइड था. देन OBC 44.25 मतलब 88.5 मार्क्स. देन SC ST एंड PWD. सो ये हमारी दिसंबर 25 की कट ऑफ थी. जून 25 के अंदर जो हमारी कट ऑफ आई थी वो भी परसेंटेज में थी. 51.5 मतलब 51.5 का मतलब 103 मार्क्स. सो अगर मैं जून 25 और दिसंबर 25 के अंदर देखूं तो 5 मार्क्स का डिफरेंस था. और इस बार एग्जामिनेशन दिसंबर 25 के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इजियर लेवल पर था. सो कट ऑफ जो इस बार की है वो हाई जा सकती है, बट 130 प्लस जाना इज नॉट पॉसिबल, राइट. ये मेरी कैटेगरी 1 की है. इससे पहले हमारे जो मार्क्स आते थे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता था, इट यूज टू बी इन परसेंटाइल. सो आई फील लाइक अकॉर्डिंग टू माई, और इफ यू टेक माई सजेशन, आप और हमें यहाँ पर नहीं पता हमारे कितने मार्क्स हैं और व्हाट मेथड आर दे यूजिंग कि आपका फाइनल स्कोर कितना आया होगा. सो हम बेटर है कि लास्ट दोनों अटेम्प्ट के बेसिस के ऊपर एनालिसिस देखें, बिकॉज परसेंटेज वहीं पर हमें या फिर हमारा फाइनल स्कोर हमें वहीं पर पता चल रहा था. देन वी हैव, दिस इज फॉर कैटेगरी 2, दैट इज योर LS, राइट. सो सेम दिसंबर 25 एंड जून 25 में परसेंटेज है, और दिसंबर 24 से पहले जितने भी हैं सारे के सारे हमारे परसेंटाइल के फॉर्मेट में है. सो अगर मैं JRF और LS में डिफरेंस देखूं, सी, JRF कैटेगरी 1 दिसंबर 25 के अंदर 54.00 गया है और यहाँ पर इट इज 48.6. सो देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस, मतलब काफी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर है. सो 48.6
इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सिंपल तरीका है 48.6 प्लस 48.6 कर लो, बिकॉज बच्चों को कैलकुलेशन समझ नहीं आता. सो ये 100% में से, आपके 100 में से 48.6, लेकिन पेपर 200 मार्क्स का होता है. सो जस्ट डबल इट अप, आपके लिए इजी होगा. कैलकुलेट, और ये आपका फाइनल स्कोर है फॉर द एलएस कैटेगरी. अगर आपके एलएस में 97.2 से ज्यादा मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200, यू वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द लास्ट अटेम्प्ट, राइट. और अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं, उसके लिए हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का ब्रेक है, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का बेस लाइन है, बिकॉज उससे पहले कैटेगरी 3 नहीं होती थी, विच इज योर पीएचडी ओनली, राइट. सो इसीलिए दिसंबर 25 और जून 25 में इसका काफी लो बेस मार्क्स जाते हैं. So 39% again for calculation what you have to do, 39 into 2 or 39 plus 39, you will get 78, right. So 78 marks or 78 out of 200 was your score, was your required score for qualifying for category 3 for the unreserved category. ऐसे ही बाकी सारे कैटेगरीज का भी आपके पास यहाँ पर रिटर्न है, जैसे SC ST एंड OBC का 50 मार्क्स, SC SC एंड PWD का 50 मार्क्स, देन OBC का 66 मार्क्स, EWS का भी 66 मार्क्स. ये कैटेगरी 3 का है, और इससे पहले भी कैटेगरी 3 ऑलमोस्ट सेम थी. जून 25 और दिसंबर 25 के अंदर इवन यहाँ पर डिप देखा गया था, राइट. देन इफ आई लुक इट ओवर हियर, द EWS कैटेगरी का LS, OBC का LS, सब ऑन एन एवरेज सिमिलर ही मार्क्स में थे, एक्सेप्ट फॉर द ST कैटेगरी थोड़ा सा डिप आया था. सेम फॉर योर SC एंड ST, लाइक बोथ द कैटेगरीज, PWD का मार्क्स सिमिलर रहा था, राइट. सो व्हाट वी कैन सी कि पेपर की जो फाइनल कट ऑफ आती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ सीट्स, कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं. सेकंड फैक्टर इज द फंड्स अवेलेबिलिटी. थर्ड फैक्टर इज कितने स्टूडेंट्स ने ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, बट दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, दे हैव लिमिटेड फंड ओनली, सो वो उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही हायर कट ऑफ निकालते हैं. ऑल्सो अदर फैक्टर इज द इजीनेस ऑफ एग्जामिनेशन, कि पेपर का लेवल क्या आया था, विच इज ऑब्वियसली गेटिंग, जो इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट फैक्टर है डिसाइड करने का कि हमारे कितने बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए हैं. इस बार पेपर was easier according to the previous attempt, but पेपर वॉज नॉट वेरी वेरी इजी. अगर हम इंडिविजुअली पेपर को देखें, पेपर हैड क्वेश्चन पेपर हैड नंबर ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस एज वेल. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ ये नॉर्म ना सोचें कि 130 प्लस कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा. अगर अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, so this is your expected cutoff for this June 2026 examination, right. Unreserved category के अंदर हमारे यहाँ पर chances हैं कि 52 से 56% के अंदर हमारी कट ऑफ जा सकती है. फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इट कैन गो 47 to 50%, एंड फॉर द PWD PhD ओनली 38 to 41%. सेम फॉर EWS, OBC, SC ST एंड PWD. ये सारी कैटेगरीज, ये सिर्फ और कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ बेसिस पर है कि हमारा पुराना क्या ट्रेंड था और कैसे अभी हमारे मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, टिल द लाइक for all the records that I have till now, right. So this is your expected cutoff. 52 से 56 का range, that is 104 से लेके 112 के रेंज के अंदर हमारी कट ऑफ फॉल कर सकती है, एंड यू कैन कैलकुलेट फॉर ऑल दी अदर वंस एज वेल. यहाँ पर 94 से लेके हमारी कट ऑफ 100 तक फॉल कर सकती है. इट कैन इंक्रीज, यू कैन स्टिल टेक अ plus minus of 4 marks or 5 marks as well. बहुत सारे messages like you can see in a number of videos and everywhere, बहुत सारे we are getting a lot of comments that what is the safe score, what is the safe score. So अगर आपने 104 105 से ज्यादा स्कोर किया है JRF कैटेगरी के अंदर, इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यू हैव अ वेरी वेरी हाई चांस ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन. एनीवेयर बिलो 100 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यू कैन थिंक ऑफ कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग फॉर कैटेगरी 3, कि आपका कैटेगरी 3 हो सकता है. इट इज
ऑब्वियसली अ रॉन्ग थिंग, बट अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं सेम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज. सो हम अनरिजर्व कैटेगरी के बेसिस पर ही देखेंगे. सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एक सेफ रेंज दिमाग में रखिए. अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, लेट्स से अनरिजर्व कैटेगरी में ही हो और आपके 76 मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल, सो डू नॉट इवन टेक अ होप, या फिर आप अपने रिजल्ट का वेट भी मत करो कि आपका 76 मार्क्स के ऊपर एग्जाम क्वालिफाई होगा, बिकॉज 76 मार्क्स के ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी फॉर्मेट का क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि have a realistic final hope for your own self, because it is already mid August. एग्जामिनेशन नेक्स्ट दिसंबर और जनवरी जब भी होगा, वेरी लेस टाइम इज देयर. और यहाँ पर आपको 3 नए यूनिट्स इन टोटल, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर हाउ टू लाइक टारगेट आउट द एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट 4 months. क्या आपको करना है, कैसे करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो. बट point over here is that take a decision now whether you want to stay in the same field, whether you want to go into some other try something, some other option, or if you want to stay in this field, कैसे आपको नया start करना है. So have a proper plan for yourself. ये आपकी expected cut off है. यहाँ से आप अपना एक safe score mind में बनाओ and उसके according आगे proceed करो, right? We have our merger batch for the December 26 ongoing. If you feel you can join in this is one of the most elaborative batch that is running for the December 26 examination, जिसमें हम complete new जो format है, जो नया syllabus है, वो complete off करेंगे with in the best manner possible. So you can contact us for all the things. We have our application, सारे links मैंने description में डाले हैं. This is the merger batch. We have the recorded batches as well. We have our own books as well. We have test series and everything that you require for your preparation. So download our application. This is the safe score. This is the expected score that we have. And let me know in the comment sections below ki what are your scores? How much are you scoring in the upcoming this examination? And let's see how many of you are going to qualify. So all the very best. Good luck. I'll make a number of videos for in the upcoming weeks, and also we'll be dealing with new videos on the subject format as well for the upcoming December examination. So stay tuned and let me know in the comment sections, you want to have live lectures or you want to have the recorded lectures for the new units, because we are planning up a number of videos now. So आपको content recorded format में prepare करना better लगता है, या फिर should we plan a proper live batches or proper live scheduled classes for the YouTube as well? So let us know in the comment sections. All the very best. This is the expected video, expected cutoff video. I hope it was like a bit relief for you all. ये सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम डेटा के ऊपर है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नॉट क्लेमिंग कि ये ऑफिशियल कट ऑफ है. वी विल हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल कट ऑफ टू बी देयर, एंड उसी बेसिस पर आप अपना फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.